नमस्कार साथियों। आज झारखंड के इतिहास के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की बातों के विषय में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, ऐसा है कि प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, इससे समझेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जिस नॉलेज में। साथियों, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है और हम इसके विषय में अनून है, अर्थात जो भी जानकारी हमें है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। तो झारखंड में आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में रखा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल अर्थात पैलेयोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। इनका जो कार्यकाल है, यानी पूरा पाषाण काल कार्यकाल आप देखेंगे 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का देखें कार्यकाल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का देखेंगे 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये पाषाण काल, पूर्व पाषाण क्या पत्थर, स्टोन एज, तो इसको भी 3 भागों में रखा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का कार्यकाल है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का एक कार्यकाल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और उत्तर चाहे उच्च पूरा पाषाण काल का कार्यकाल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल झारखंड के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे साथियों कि पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन एक घुमंतु भोटिया जिंदगी जी थी। क्या थी? घुमंतु। वो खाना बदोशी थे, अपने जीवन को जीने के लिए भोजन की खोज में, शिकार की खोज में, यहाँ से वहां से यहाँ जंगलों जंगल भटकते रहते थे। यही कारण है कि इस काल के मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। साथियों, इस काल के जो मानव है वो बेढंगे फूहड़ आकार के औजारों का प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 1865 ईस्वी में बोकारो से हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्तकुठार की प्राप्ति हुई थी। आपका एग्जाम में आया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को जानने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए जो पहले एग्जाम में आ चुका है, तो आपको बलवानती जानकारी हो जाएगी। फिर देखिए कि देवघर में निम्न पूर्व पाषाण काल के औजार कर्ण कोलाजोर नदी के तट पर मिला है। दुमका के पहाड़ पूर्व में गोमई नदी के दक्षिणी किनारे से स्फटिक के धारदार औजार मिले हैं। हजारीबाग के बांदा क्षेत्र से हस्तकुटागार और रामगढ़ के दामोदर नदी क्षेत्र से इस काल के औजार मिले हैं। इस काल में आप देखेंगे आग का आविष्कार हो चुका था, परंतु ये उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। इस काल के अवशेष अर्थात पूरा पाषाण काल के अवशेष दुमका, देवघर, हजारीबाग, रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इन क्षेत्रों में मिले हैं। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, इस काल में जीवन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, मौसम परिवर्तन हुआ, फिर जलवायु परिवर्तन हुए। फिर यहाँ ये भी देखेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में घासों का उत्पादन अच्छा घास उगने लगे। यहाँ बड़े बड़े जानवर जो मैमथ थे, वैसे जो जानवरों की जगह शाकाहारी जानवरों का जैसे खरगोश, हिरण, इन पशुओं का क्या हुआ, जानवरों का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। फिर इस काल के मानव क्या थे? पहले की भांति शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, भोजन खोज में यहाँ भटकते रहते थे, कंदमूल फल फूल इकट्ठा करने के लिए घूमते रहते थे। लेकिन इस काल के जो पत्थर के जो छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे उसे सूक्ष्म माइक्रोलिथिक पाषाण कहा जाता है। धनबाद के गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र में इस काल के अनेकों साक्ष्य मिले हैं। फिर देखेंगे इस काल के उपकरण अर्धचंद्राकार एवं अन्य ज्यामितीय आकार के स्फटिक, अगेट, क्वार्जाइट पत्थरों के बने होते थे। हाँ, लेकिन पहले की अपेक्षा जो औजार इस काल को बने होते थे ना, वो काफी थोड़ी सुधार थी उसमें, काफी खासकर तीक्ष्ण हुआ करते थे। फिर झारखंड के इस युग का क्या देख रहे हैं, झारखंड में इस युग का स्थल जो है कहाँ कहाँ, तो पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रों में मिले हैं। बात करते हैं नवपाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। तो इस काल के मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुई। तो साथियों, इस काल के मानव खाद्य संग्राहक की जगह खाद्य उत्पादक हो गए। क्यों? क्योंकि इस काल के मानव ने कृषि कार्य करना सीख लिया था, और कृषि कार्य करने सीख लिया था तो फसल को काटने की आवश्यकता होती थी। तो फसल काटने के लिए इस काल के मानव ने हड्डियों, पत्थरों के औजारों, हंसुए का प्रयोग किया करते थे। साथ ही इस काल में आप देखेंगे मानव ने आग का इसका जो पहले हुआ था उसको प्रयोग करना सीख गया था। पहले की अपेक्षा ये भोजन को पकाकर खाने लगे थे। फिर देखेंगे साथियों, इस काल के जो औजार होते थे सुंदर सुडोल हुआ करते थे। इस काल के मानव जो सेल्ट या पत्थर के चिकने उपकरण, मिट्टी के बर्तन व मृदभांड का प्रयोग किया करते थे।
बरूडी के संजय और सोननाला के संगम पर इस काल के मृतभान के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर के हथौड़े और भी के साथ तीक्ष्ण धार वाले और हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, इस काल के जो औजार थे, कहीं न कहीं सुंदर, सुडौल, नुकीली, चमकीली, ब्लेड आकार, तीक्ष्ण, इस तरह सारी चीजों का आविष्कार इन्होंने कर लिया था। खासकर इस काल के मानव ने देखेंगे तो कहीं न कहीं पशुओं को पालतू बना लिया था। उन पशुओं में कुत्ता था, सर्वप्रथम जो पालतू पशु बनाए गए थे। 1864 में चैबासा में रोरो नदी के तट पर अनेक हथियार मिले हैं, जिसमें चाकुओं की प्रधानता होती थी। यानी पत्थर के जो हथियार बनते थे चाकू की तरह होते थे, जिससे काटने, चीरने, जानवरों को की छाल को काटने, चीरने, ये सारे चीज होते थे। इस काल के मानव ने समुदाय के रूप में रहना सीख गया था, झुंड के झुंड रहने सीख गए थे। शिकार करने जाते थे या कुछ भी करने जाते थे, झुंड में जाया करते थे। घरों में रहना सीख गए थे, ऐसे झोपड़ी नुमा घरों में रहना कर सीख गए थे। चाक का आविष्कार हो गया था। सुंदर सुंदर बर्तनों का भी ये क्या करते थे, बनाना सीख गए थे। तो इस काल का क्रांतिकारी परिवर्तन को देखते हुए गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा था, नवपाषाण कालीन क्रांति कहा था। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगर आप देखना चाहते हैं साथियों, ये जानना चाहते हैं, तो जॉन लुबाक ने किया था। तो इस काल के जो अवशेष अर्थात नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, इन क्षेत्रों में मिला है। और नवपाषाण काल में ही झारखंड में असुर जनजाति का आगमन होता है। तो अब को यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सर्वप्रथम कौन सी जनजाति झारखंड में आई, तो वो जनजाति कौन थी, असुर जनजाति थी। तो साथियों, एक छोटी सी वीडियो आपके तहत है और आपके पास मैं इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अपने ज्ञान की चक्षु को और बढ़ाएं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप अवश्य हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके करने के लिए किसी चीज के पैसा की आवश्यकता नहीं होती है। तब तक आजाद रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।